हिसार में आज संत शिरोमणि नामदेव महाराज की जयंती पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग हिसार पहुंचे। उपस्थित लोगों को संत शिरोमणि नामदेव महाराज की जयंती की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि संत नामदेव जी की मेहनत, भक्ति और ईमानदारी से जीवन जीने का संदेश दिया गया है। हरियाणा की सामाजिक चेतना में भी गहरी सोच बसाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अनेक ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में भी बड़ा बदलाव आ जाए। उसके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अंत्योदय अभियान में भी उन सभी परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में लगे हुए हैं। किसान, कारीगर, दर्जी, लोहार और हर परिश्रमी समुदाय संत नामदेव जी की उसी भावना को अपने कर्म में जीता है, जहां पर लोगों ने हमेशा कर्म ही पूजा है वो अपना आदर्श बनाया है। ये संत नामदेव जी ने हमें शिक्षा दी है और ये वही शिक्षा है जो संत नामदेव जी ने अपने जीवन में हमें उन्होंने उतारी है और उसका मार्ग हम सबको दिखाया है। आदरणीय साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये 13वीं शताब्दी परम संत नामदेव जी ने हमें शिक्षाएं दी है और हम देख रहे हैं कि इतने लंबे समय के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 21वीं शताब्दी सदी के विकसित भारत का निर्माण ये संत नामदेव जी की शिक्षाओं से आगे बढ़ाने का काम दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तब संत नामदेव जी महाराज की शिक्षाएं हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके द्वारा उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, रोहिता राजपूत समाज को संत नामदेव जी का अनुयायी माना जाता है। हम सब जानते हैं आपने अपनी आन बान और मर्यादा की रक्षा के लिए अनेक बलिदान हमारे इस समाज ने दिए हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी आपका विशेष योगदान रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है तो यह मंत्र भी परम संत नामदेव जी संत परंपरा से प्रेरित होकर के निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, संत महात्मा, गुरु और महापुरुषों पुरुष ने केवल हमारी अमूल्य धरोहर है बल्कि हमारी प्रेरणा भी है। हम सबको इस बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये संत महात्मा, गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर है बल्कि हमारी ये प्रेरणा भी है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की ये धरोहर होती है। मित्रों, उनकी विरासत को संभाल करके रखने का जिम्मा ये हम सब का है और मुझे ये खुशी है ये जिम्मेवारी हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे मंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है कि आज ये हमें सौभाग्य मिला है कि हरियाणा सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर बनाने का काम कर रही है और इसलिए हमने संत महापुरुष विचार, सम्मान और प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि इस नई पीढ़ी उनके जीवन व कार्यों से प्रेरणा लेकर के उनके मार्ग पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर निरंतर
हमें आगे बढ़ना है। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, जिसका लाभ हमारे पिछड़े समाज के लोगों को और उनके बच्चों को भी मिल रहा है। गरीब परिवार की बेटी की शादी पर 51,000 रूपए हमने पहुंचाने का काम सरकार ने किया हुआ है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कुशल कारीगरों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारे जो कुशल कारीगरों को प्रोत्साहन देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है, उसमें शामिल रहा है। आप सब जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कपड़े सीलने वाले, हमारे मूर्ति और मकान बनाने वाले सभी साथी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, क्योंकि इनसे बगैर समाज पूर्ण नहीं होता। अगर समाज पूर्ण होता है तो हमारे जो लोग ये काम करते हैं, चाहे वो सिलाई का काम करते हैं, बर्तन बनाने का काम करते हैं या अन्य कोई कुशल जो उनके हाथ में स्किल होता है, उस स्किल से वो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, तो वो सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके कौशल को प्रणाम करते हैं। हम चाहते हैं कि वो न केवल सम्मानित हो, बल्कि आर्थिक रूप से भी वो सशक्त और मजबूत हो। ये हमारी सरकार का ये नियत केंद्र रहा है, उसकी नियत नीति रही है और उसको लेकर के हम निरंतर मजबूती से काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस योजना के तहत जो हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो चलाई है, इस योजना के तहत प्रदेश के अब तक के हमने 30,555 शिल्पकारों को हमने ट्रेनिंग देने का काम किया है। उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए हमने 50 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण भी उनको उपलब्ध कराए हैं, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने काम को आगे बढ़ा सकें। मुझे ये भी खुशी है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो कौशल योजना है, इस विश्वकर्मा कौशल योजना के माध्यम से हमने हरियाणा प्रदेश जो हमारे जिन्होंने स्किल लिया है, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, उनको हमने जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई, ऐसे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हमने प्रतिदिन के हिसाब से उनको 500 रुपया और जिस दिन वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके गए एक आधुनिक टूल किट भी देने का मुफ्त में काम हमारी सरकार ने किया। और मुझे खुशी है, अभी मैंने जो सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उस सेवा पखवाड़ा में जिन हमारे इन युवाओं ने ये स्किल लिया था, उन सब युवाओं के खाते में 5-5 हजार रुपए का टॉपर एक डालने का काम हरियाणा सरकार ने किया है, ताकि वो अपने कार्य को और गति से आगे बढ़ा सके, उनको कोई दिक्कत समस्या ना हो। मित्रों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने अपने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए हरियाणा प्रदेश के 1700 गांवों में जो आवा पजावा की जमीन थी, उसका अधिकार पत्र देने का काम वो पहली बार हमारी सरकार ने। सीएम सैनी ने कहा कि देश में आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने इस योजना को चिरायु के साथ जोड़ा हुआ है। नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री को ऑनलाइन व अधिक सरल किया गया है। हर अधिकारी के काम करने की समय सीमा भी तय की गई है। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा गया, जिसकी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। सार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।